उत्तर बंगाल के सबसे बड़े कच्चे सामानों की मंडी यानी सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में इन दिनों व्यवसाय से ज्यादा राजनीतिक चल रही है। Pamper, not just a hospital, but a mother. आईएनटीटीयूसी की दो गुट होने के कारण इस मार्केट में आपसी कलह की वजह से माहौल गर्म है। कभी यहां पर आईएनटीटीयूसी के एक गुट द्वारा गद्दी में मजदूर रखने को लेकर तो कभी दूसरे गुट पर गद्दी में पहले से काम कर रहे मजदूर को निकालने को लेकर मार्केट में हंगामा होता रहता है। मार्केट में फिर से ऐसा ही माहौल पिछले 3 दिनों से चल रहा है, जिसके कारण मंडी का माहौल गर्म है। इसी गर्म माहौल के बीच मेयर परिषद के सदस्य एवं पार्षद दिलीप बर्मन की गिरफ्तारी की मांग में आईएनटीटीयूसी के एक गुट ने प्रधान नगर थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। प्रदर्शन करते हुए आईएनटीटीयूसी के एक गुट की ओर से उपाध्यक्ष पवन कुमार शाह ने कहा कि देखिए, समस्या वार्ड पार्षद ही यहाँ कर रहा है। वो एक दायित्व में है, यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, उनको समस्या मिटाना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। वो जब भी मंडी में आते हैं तो मजदूर एक भाई है और एक दूसरे से लड़ा करके अपना बेनिफिट के लिए हम मजदूरों को लड़ाता है, अपना केवल बेनिफिट के लिए लड़ाई हो रहा है। देखिए, वो अनलीगल काम करता है। अब मान कर चलिए, इस मंडी में जो नियम है वो नियम के अनुसार ही सबको चलना होगा। जब जिला का नेता यहाँ पर एक कमेटी बनाया हुआ है, हमारे सभापति दार्जिलिंग जिला के निर्जल दे जो है यहाँ एक कमेटी बनाए हैं, उनका द्वारा यहाँ पर एक संचालित कमेटी है जो कि यहाँ के आईएनटीटीयूसी के यहाँ जो रेगुलेटेड मार्केट है उनका सभापति श्याम यादव है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और विजय यादव यहाँ के सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ आए दिन जो झमेला होता है, हम बोलेंगे कि ये लेबर का ही समस्या होता है और ये गुटबाजी एकमात्र हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद जो दिलीप दा है वही कराते हैं। वो अपना बेनिफिट के लिए कराते हैं। क्या बेनिफिट, कैसा बेनिफिट? बेनिफिट उसका ये है यहाँ पर कि उनका जो यहाँ लोग हैं उनके पास मोटा रकम उठा कर पहुँचाते हैं, नहीं देने पर यहाँ पर है कुछ लोग हैं, जैसे मान के चलिए उमाशंकर यादव है, लीलो यादव है, विनोद यादव है, ये कुछ है और आदमी है, बहुत सारे हैं। वो जो है इसी मंडी में काम करते हैं, तो उन लोगों उनका चमचा है, यहाँ से वसूली करके उसको देता है। देखिए, उमाशंकर यादव हो या कोई भी नेता हो, सबका लिमिट है, एगो टाइम है। प्रधानमंत्री हमारा अभी कुछ नहीं है, सुनिए, अभी कुछ भी नहीं है। वो जो आपको पेपर दिखा रहा है, तो मीडिया भाइयों से मेरा अनुरोध है, उस पेपर को आप लोग बढ़िया से देखिए कि क्या लिखा हुआ है और कब का पेपर है। उसके दरमियान हमारे 3 बार जिला सभापति बन चुके हैं। वो गद्दी मान के चलिए, यहाँ पर TV1 ब्लॉक NB गद्दी है, 1 नंबर गद्दी TV1, उसमें हमारा अपना मौसा जी आज से लगभग 25 से 30 साल पहले वो काम छोड़ करके चले गए, बूढ़ा हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो वो यहाँ से चले गए। अब ये क्या है, अपना पैसा कमाने के लिए उसके घर में जाके कुछ रुपया दे करके यहाँ लेके आया, उसको मोटा रकम में बेच करके एक नया बिहार से लाके दूसरा लेबर को ढुकाएगा। ये मैटर है। हम लोग चाहते हैं कि उस गद्दी में जो हमारे काम कर रहे हैं भैया हो, हमारे परिवार के लोग हैं, वो लोग काम करें, बाहर से कोई आदमी रुपया के एवज में नहीं उसमें काम करने आए, नहीं ढुके उसमें। कारण है, मान के चलिए, वो आदमी जिसको हम लोग यहाँ बहुत दिन पहले ही आज तक देखे भी नहीं है, वो गद्दी भी 2 बार बिक्री हो गया है, दूसरा मालिक भी आ गया, वो भी नहीं देखे। वो मालिक भी कंप्लेन यहाँ किया है कि हमारा गद्दी में शांति हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब से हमारा इस मंडी में, इस थाना में हमारा जो है आईसी साहब, BD सरकार जब से आए हैं, पूरा शांत माहौल है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, अभी बढ़िया चल रहा है। पिछले शनिवार को जिस आदमी से रुपया लिया है, बाहर का वो आदमी है, उसको गद्दी में आया था, पुराना गद्दी में जबरदस्ती उसको भरना पड़ेगा, भरने के लिए आया है, रुपया दे करके उसको गद्दी में भरेगा। तो हम लोग वहाँ जो आज 20-25 साल से झाड़ू मार के नहीं खा करके वहाँ पर है, तो उसको हम लोग कैसे रखने देंगे? हाँ, अगर सिस्टम में आता, यहाँ पर जो है मान के चलिए कमेटी है, जो सिस्टम है उसको चिट्ठी देता, बैठक होता, बैठक के माध्यम से आता। हम आज भी बोलते हैं, हमारे मौसा जी का उसमें काम है, अगर उनका लड़का बच्चा करता है तो उसका वेलकम है, आकर के काम करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन कोई अगर 1 रुपया का मांग करता है, इसका हम विरोध में है। देखिए, जैसा है कि हमारा जो नेता है आईएनटीटीयूसी का जिला सभापति निर्जल दे है, हम लोगों ने उनको जानकारी दिया है
शीर्ष नेता को नज़र में पड़ा है, उनका जो लेना होगा स्टेप वो स्वयं लेंगे। हम लोगों को बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग बृहत आंदोलन करेंगे, हम लोग आंदोलन में जाएंगे, लेकिन दिलीप बर्मन का इस मंडी के अंदर में मजदूरों के ऊपर अत्याचार जो होता है ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिलीप दा के विरुद्ध में हम लोगों को यदि मजदूरों को उसके विरोध में फिर से धरना प्रदर्शन देना हो, घेरना हो, तो हम लोग प्रशासन से अनुरोध करेंगे आकर के इसी तरह कि जल्द से जल्द दिलीप बर्मन के विरुद्ध में कठिन कार्रवाई किया जाए। ये हमारा अनुरोध रहेगा। हम लोग अभी प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि अविलंब प्रशासन उनको गिरफ्तार किया जाए। वहीं पर मेयर परिषद के सदस्य एवं पार्षद दिलीप बर्मन ने प्रधाननगर थाने के आईसी को आड़े हाथ में लेते हुए कहा कि पुलिस मिली भगत के कारण कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी है। दिलीप बर्मन ने INTTUC के जिलाध्यक्ष निर्जल दे को भी खुला चैलेंज देते हुए कहा कि देखिए, बात इतना है, आंदोलन करना गुनाह नहीं है, आंदोलन सब कोई कर सकता है, लेकिन बात इतना है आंदोलन उसके लिए करना चाहिए, उसके पक्ष में करना चाहिए, जो सही आदमी है उसके पक्ष में करना चाहिए। जिसका नाम पर, जिस आदमी का नाम पर दुनिया का केस है, अभी भी उनका वारंट है, तो वो आदमी को सपोर्ट करने के लिए अगर आंदोलन शुरू होता है तो उसमें तो हम लोग का कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि हम उतना टेंशन लेता भी नहीं है। आज में जो वो लोग जो आके आज में जो थाना का सामने जो विरोध किया है, तो मंडी का कौठो आदमी था, वो जल आपका NGB से हायर करके ले आके और कुछ आदमी जंक्शन से लफड़ा है मंडी का, तो मंडी का क्या लफड़ा है, लेबर का लफड़ा है। तो अगर लेबर का लफड़ा है तो मंडी का लेबर को लेके तो करना चाहिए, तो हायर करके हमको NGB से ले आना जरूरी पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो NGB से आदमी ले आके अगर दिलीप बर्मन का नाम में ये बोल दिया वो बोल दिया, इसको हम मायने नहीं रखते हैं। काहे कि कोई अच्छा काम हम करते नहीं करते, वो ये 46 नंबर वार्ड का जनता जानते हैं और सिलीगुड़ी का आदमी भी जानते हैं। और जो जिला प्रेसिडेंट जो है INTTUC का, वो जो करवा रहा है, हम इतना बोलेंगे उनको कि जो तुम अगर NGB से ले आके अगर आंदोलन करवा रहा है, जब विधानसभा इलेक्शन किया तो NGB में क्यों हारा है हमारा दल? तो तुम्हारा तब उस टाइम में तुम्हारा ये इतना यूनिटी कहाँ था? यूनिटी क्या खाली पैसा कमाने के लिए? जहाँ पैसा हुआ है प्रेसिडेंट गिरफ्तार करे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या मर्डर किया, ना चोरी किया, ना डकैती किया। कल हम लोग वहाँ विरोध करने गया थाना का साथ, जो IC एक काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, क्योंकि IC को हम परसों रोज सुबह हम बोला था जो आपका साथ आप वहाँ जो हो रहा है लेबर बहाली लेके आप वो बैठ के उन दोनों पक्ष को लेके आधा आधा कर दिया जो पहले से होके आ रहा है। हम तो नहीं बोला जो सब आदमी वहाँ का ही आदमी को डालना पड़ेगा। तो ऐसे का क्या काम था? वो बैठ के अगर वो नहीं सक रहा है तो निर्जल को लेके बैठ के कर लेता, हमको भी बुला लेता, कोई दिक्कत नहीं था। ये तो इसमें समस्या कहाँ है? वो नहीं करके IC साहब ने क्या किया, जो ये लोग का 2 घंटा बाद में वहाँ थाना में बुला के बोलता नहीं, जो करेगा श्याम यादव करेगा, श्याम यादव का ही बात चलेगा और तुम्हारा कोई बात नहीं चलेगा। इसका माने क्या है? इसका माने क्या मानता है? देखिए, 46 नंबर वार्ड में मंडी पड़ता है और INTTUC का जो प्रेसिडेंट हुआ है वो उसका यहाँ पर कब आया है उसको देखिए पहले। और आज से 2012 साल से ये जो वहाँ का लेबर जितना है वो मेरा साथ चल रहा है, वो हमारा साथ पहले भी था, आज भी है, आने वाला दिन में भी रहेगा, क्योंकि इन लोग का हित में हम काम कर रहा है। वहाँ कोई गाड़ी से पैसा उठाने के लिए, चंदा उठाने के लिए, दादागिरी करने के लिए नहीं गया हम। अभी यहाँ समस्या एक ही समस्या है, ये जो अभी जो लफड़ा चल रहा है, ये जो 18 गद्दी है, ये 18 गद्दी में जो लेबर 6 लेबर करके 18 गद्दी में घुसाएगा, वो लोग बोला है, जो निर्जल दे खुद आपने बोला है, जो उमा को बोला तुम इतना आदमी रखो और बाद बाकी हम इतना आदमी रखेगा। उमा बोला हमने ये सब करेगा। हमारा यहाँ पर वो आदमी आएगा जो आदमी का 46 नंबर वार्ड में वोटर है या सिलीगुड़ी का वोटर है, वो आदमी का वहाँ घुसने देगा हम लोग। जो अभी बिहार से लेके आएगा और जो हमारा 46 नंबर वार्ड में या सिलीगुड़ी में जो मजदूर लोग काम कर रहा है उसका काम नहीं मिल रहा है, और हम बिहार से ले आके तो एक आदमी से 2 लाख 4 लाख करके लेके अगर उसमें घुसाएगा तो हम क्यों घुसाने देगा? हम लोग का ऊपर एक प्रमाण दिखा देते,
एक प्रमाण दिखा देते, कोई श्रमिक आके बोले जो मेरा सामने बोलना पड़ेगा, वो वहाँ दूर में जाके बोलने से नहीं होगा, वो उसको सामने आके बोलने बोलिए। अगर ऐसा कोई माइकल पैदा हुआ, अगर सामने आके बोले कि दिलीप दा पैसा मांगा है, एक प्रमाण दे दे, तब पता चलेगा सबको। वैसा नहीं खाली टीवी चैनल में बोल दिया और हो जाएगा, ऐसा बात नहीं होता। ये कागज़ किसका है, इसका किसका सही है? निर्जल दे का सही है ये। तो इसको अगर पद में देने के बाद वो अपने अंधा पैसा लेके कि 30 लाख रुपया श्याम यादव से लेके वो रात उसका नाम घुसा दिया तो वो हो जाएगा। उसको क्या रीजन देने दिया था? ना रीजन लेटर दिया था कि तुमको रीजन करना पड़ेगा। ये हमने पेपर दिया, ये निर्जल दे का पेपर है, मेरा पेपर नहीं है ये। तो निर्जल दे वो बोले ना, तो ये इसको कब निकाल दिया? तो वो एक कॉपी दिखाया जो नहीं उसको हम बर्खास्त किया है बोल के, एक कॉपी दिखा दे, ये तो नहीं किया। तो वो अपना मन से पैसा लेके किसी को घुसा देगा, और वो आदमी को घुसाया जो आदमी का क्रिमिनल और जमीन माफिया है, उसके बाद भी अभी भी वारंट है, तो वो वारंट वाला आदमी को लेके वो घूम रहा है, तो क्या पार्टी का अच्छा हो रहा है क्या? वो वो लोग क्या पार्टी को जिताएगा भाई? वो निष्पक्ष होकर काम करता तो आज इस समस्या ही नहीं आता, तो समस्या ही नहीं आता। अगर निर्जल देखे तो अगर बैठ के अगर दोनों पक्ष को लेके अगर उसका पार्टी का ऊपर इतना ही भरोसा था, पार्टी को अगर अच्छा मानता, तो 2 गुट बनाने का उसका क्या काम था? 2 गुट बनाने का काम नहीं था। तो निर्जल देखो मंडी में कौन चिंता था? हमने मंडी में लेके आया तो हमको ही तो वहाँ से साइड कर दिया। हम कई बीजेपी कांग्रेस बीजेपी सीपीएम से आया नहीं है हम, ठीक है? हम लोग आया, ये दल में आया 2012 साल में, हम 2012 साल से दल कर रहा है, दल करता है। और वो कितना साल में आया, कौन पार्टी से आया उसको खोजिए पहले। वो हमारा तो शौक लग रहा है कि वो तो हमारा ही झंडा लेके बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, हमारा ही झंडा लेके वो हमारा उल्टा काम करने का मतलब क्या है? तो वो बीजेपी वाला को सपोर्ट कर रहा है, यही तो हम बोलेंगे। अगर मेरा ऊपर विश्वास है कि नहीं है, मोहल्ला का आदमी जितना है, सिलीगुड़ी में जितना आदमी है, सबको जाके घर घर में पूछिए दिलीप बर्मन कैसा आदमी है, बदमाश है, न दलाली करता है, न चीटिंगबाजी कर रहा है, कौन किससे पैसा ले। हमारा यहाँ तो 20 करोड़ का काम हो रहा है वार्ड में। एक कॉन्ट्रैक्टर बोले जो दिलीप दा किसी को बोला जो पैसा दीजिए। देखिए कल जो हुआ हम लोग मैसेज भेज दिया, आज जो हो रहा है वहाँ से देख रहा है, ठीक है? ये भी नहीं है जो वहाँ से नहीं देख रहा है, टाइम होने से सब काम हो जाएगा। तो समय का अपेक्षा में है, अभी तो सामने इलेक्शन है, वो भी सोचना पड़ेगा। तो सामने इलेक्शन में हम लोग भी देखता है जो निर्जल दे किसको कहाँ बागान में जाए ना, निर्जल दे करके क्या रखा है बागान में, चाय बागान तो उससे पड़ेगा ना। वहाँ तो हमारा यूनियन का बात नहीं, हम पार्टी भी करने नहीं जाता है। तो चाय बागान का बात बोलिए ना, 47 तो चाय बागान है, 47 चाय बागान में इलेक्शन का टाइम में गया, अभी तक गया नहीं, तो वहाँ क्या क्या यूनियन बनाया वो? उसको वहाँ देखने जहाँ जाएगा, जहाँ पैसा है वहाँ निर्जल दे है, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ नहीं जाएगा। देखिए हमारा नाम पर केस करे, कुछ भी करे, हम कलकत्ता में खबर दे देता है, वो कलकत्ता समझेगा, हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या कि हम पार्टी को अच्छा मानता है नहीं मानता है, वो DIB रिपोर्ट ले लीजिए, मेरा DIB का रिपोर्ट लीजिए, IB का रिपोर्ट लीजिए, और वो लोग का DIB और IB का रिपोर्ट लेने बोलिए, तब पता चलेगा कौन कैसा है। आदमी का तो हुआ है ना, हमारा पश्चिम बंगाल में DIB IB का बात चलता है, तो हमारा कैरेक्टर क्या नहीं है, तो DIB IB से तो कोई नहीं जानता ज़्यादा। तो DIB IB को पूछे जो DIB IB बोले जो न दिलीप बर्मन चोर है, ना डकैत है, ना क्या है, वहाँ पर पूछे। हाँ, पार्टी नेतृत्व जो करेगा वही करेगा, हम तो पार्टी के ऊपर नहीं है, पार्टी का टिकट से हम जीता है, पार्टी को छोड़ के हम काम नहीं करता है। अगर कोई पार्टी में रह के अगर पार्टी का खराब करेगा वो हम बोलेगा।